दुबई ने पाकिस्तान के तकरीबन उन्होंने कहा कि 18 साल से कम बच्चों को आप दुबई लेके ना आए, अगर पहले आते थे तो यहाँ पे रह जाते थे वो बच्चे। क्या कहना चाहेंगे कि दुबई के बच्चों पर भी बैन लगा दी? इससे पहले पाकिस्तान के 24 सिटीजन्स पर बैन लगा दी है, 24 सिटीज़ पर बैन लगा दी कि ये 24 सिटीज़ के लोग दुबई नहीं आ सकते। अब यूएई ने पाकिस्तान के अभी सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के वीज़े कैंसिल कर दिए हैं। तरफ पूरा मुल्क जल रहा है, रोटी छीन कर खाने की नौबत आ चुकी है, लोग खुद को आग लगा रहे हैं और दूसरी जानिब दरिंदगी अपने अरूज पर है। 2 भेड़ियों ने ज्यादती के बाद कत्ल करके लाश बोरी में डालकर नाले में फेंक दी। सियासी और माशी अदम इस्तेकाम तो पहले ही है और आईनी बहरान की फजा भी कायम हुई है, तो कौन जिम्मेदार है सबका? कि ये इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है पाकिस्तान को चलाने की, कोई प्लान नहीं है। मैं बात करूं मेडिसिन की, इंडिया की मेडिसिन दुनिया के अंदर मानी जाती है कि बेस्ट तरीन मेडिसिन है। अगर आप कंट्रीज का नाम उठा के देख ले, कोई ऐसी कंट्री नहीं जहां पर इंडिया की मेडिसिन नहीं जाती हो। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दिन प्रतिदिन हालात और ख़राब होते जा रहे हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लोगों को अपने देश में आने से साफ मना कर दिया है। उसने कहा है कि यदि पाकिस्तान के लोग शिक्षा के लिए आना चाहते हैं तो उन्हें अपनी आइडेंटिटी के साथ एक फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उसने ये भी कहा है कि 18 साल से कम के जो लोग यहाँ पर पहले आए हैं वो यहीं पर रुक जाते हैं। इसलिए इस कदम को उठाते हुए शायद सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लोगों को अपने देश में आने से साफ मना कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस पर पाक मीडिया और जनता की क्या राय है। सर, हम देखते हैं कि डे बाय डे जिस तरह से हालात चेंज होते हैं, दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है। आपको नहीं लगता कि इस साल जो महंगाई हुई है इस महीने के अंदर, ये इसने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया इस महंगाई ने? अगर देखें तो हम 50 साल पीछे चले गए ना सर, 50 साल पीछे चले गए। अगर मैं देखूं, अगर हम देखते कि 1947 में हम इंडिया से अलग इसलिए हुए थे ताकि हम डेवलप हो सके, ताकि हम तरक्की कर सके, ताकि हम एक पाकिस्तान एक दुनिया के अंदर पहचाना जाए। लेकिन आज हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। आज दुनिया हम पर ट्रस्ट नहीं कर रही, सऊदी जैसी कंट्री हमारा साथ छोड़ रही है। क्या वजूहत लगती है आपको? जी, ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जो महंगाई की जो रेशो इस दौर में बढ़ी है ना, देखें कोरोना भी आया था तो पिछली रजीम ने उसको हैंडल कर लिया था और लोगों को कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की और उनको शेल्टर दी और उनको एहसास प्रोग्राम के ज़रिए उन्होंने गरीबों की हेल्प की। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब से ये रजीम चेंज हुआ है, महंगाई की शरह जो 41% हो गई है। बिजली जो है वो अदा नहीं किए जा रहे। दूसरा ये गंदम चावल, जो बेसिकली हम एक ज़राई मुल्क हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली हैज़ इम्पैक्ट है। अब आम आदमी जो है ना बिल बिजली दे सकता है, ना गाड़ी का पेट्रोल अफोर्ड कर सकता है, और बाकी जो बुनियादी ज़रूरियातें ज़िंदगी हैं वो तो नामुमकिन हो जा रही हैं, जिसकी वजह से क्राइम रेशो बढ़ रहा है। ये बात दुरुस्त है कि हम वाकई 50 साल पहले, हम तो तरीक़ी के दौर में जा रहे हैं। आज से 50 साल पहले जो था, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। एक टाइम था जब हमने चाइना को कर्जा दिया, एक टाइम था कि हमने जर्मनी को कर्जा दिया, दुनिया हमसे आके कर्जा लेती होती थी। सर, एक ऐसे मुल्क को यहाँ पर ले आए कि हम अभी यहाँ पर गरीब को नहीं पता कि रात की रोटी खाकर सोऊंगा या नहीं सोऊंगा। आटे देखें, आटा आसमान पर जा रहा है सर, हर चीज़ की कीमत, बिजली की कीमत आसमानों पर जा रही है। IMF की शर्त मानने के लिए हर चीज़ को महंगा करने के लिए तैयार है। अगर IMF की शर्त मानने के लिए गरीब की बलि चढ़ानी पड़ी तो उसके लिए भी गवर्नमेंट तैयार है। क्या कहना चाहेंगे, मुल्क कर्जों पर चलते हैं या ट्रेड करके चलते हैं? नहीं जी, बेसिकली आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो भी कंट्रीज़ होते हैं वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे चलते हैं। हमारी इम्पोर्ट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन एक्सपोर्ट नहीं है हमारी ना। बिल्कुल टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई है, राइस है वो बाहर नहीं जा रहा है, अगर जा रहे हैं तो वो टैक्सेस ही पे नहीं कर रहा है अफ़गानिस्तान के थ्रू जो भी जा रहे हैं। लेकिन बाकी जो हमारी हैंडीक्राफ्ट है, लेदर प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल दुनिया में हमारी बहुत बेहतरीन थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस गवर्नमेंट ने ना तो इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई बेनिफिट्स दिया है, ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को दिया है, और बैंकों ने फैसिलिटेट नहीं किया। और अब जो रेशो है, जो शरह है, जो सूद है, वो आज 20%, आज के दिन की जो रेशो है 20% है, और 20% में कौन आदमी बिजनेस करेगा? इसलिए हमारी इंपोर्ट बिल्कुल ख़त्म हो गई, एक्सपोर्ट का बैलेंस ज़्यादा हो गया, तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स डिक्लाइन। कि महंगाई डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और महंगाई के साथ साथ अगर दूसरे मुल्कों को हम देखते हैं तो महंगाई के साथ साथ सैलरीज भी बढ़ती है गरीबों की, अवाम की, पब्लिक की सैलरीज भी इजाफा करते हैं। लेकिन आज की जो बुरी खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, वो खबर ये कि मेडिसिन की प्राइस डबल होती जा रही है। इंसान की जान बचाने के लिए मेडिसिन काम आती हैं, यहाँ पर मेडिसिन से महंगी होगी तो इस मुल्क के अंदर जो गरीब है वो कैसे गुजारा करेगा? आपको नहीं लगता कि गरीब रहेगा ही नहीं इस मुल्क का? वो तो ऑब्वियसली बात यही है कि गरीब बेचारा आगे भी नहीं रहा, अब मज़ीद नहीं रहेगा, क्योंकि इस मुल्क में डे बाय डे आप देखें हालात चेंज होते जा रहे हैं, महंगाई दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है।
कोई भी है वो गरीब आवाम के बारे में नहीं सोच रहा है, सब लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, किसी को भी मेडिसिन का देख लें, आप खाने पीने की अशिया देख लें, कोई भी चीज़ आप उठाते हैं, बिजली के बिल देख लें, इसके अलावा किसी भी चीज़, पेट्रोल की आप प्राइस देख लें। अब गरीब लोग बताएं जो बेचारे बाइकियाँ चलाते थे, टैक्सी चलाते थे, या जो अपने बेटियों का इलाज करवाते हैं, वो कैसे करवाएंगे इन हालात में? आपके सामने हालात हैं। हमारे मुल्क में तो ना पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, लेकिन वो लोग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ उसके देखें ना, आपको क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तो उल्टा जो कुछ आपके पास है वो भी छीन रहे हैं। ठीक है, दूसरे मुल्कों में अगर किसी अदर कंट्री में आप टैक्स पे करते हैं तो आपकी टैक्स की वैल्यू है, आपके बच्चों की स्कूलिंग फ्री होती है, अच्छे स्कूल, आपके बच्चों को आने जाने की कन्वेंस फ्री होती है, आपके मेडिकल फ्री होता है, आपको साल का मतलब कि बोनस दिया जाता है, वो टैक्स के थ्रू पर। यहाँ पर आप टैक्स देते हैं, टैक्स का आपको क्या मिलता है? यहाँ पे हम गरीब लोग ही टैक्स देते हैं, बड़ा कोई भी आदमी टैक्स नहीं देता है। ठीक है, ये गरीबों पे टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है, दूसरे अदर कंट्रीज़ की आपने बात की, जो एजुकेशन की, किसी भी कंट्री में चले जाएं वहाँ पे दो चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं है। एक है वो आपकी स्टडी और दूसरा है वो आपका इलाज, हेल्थ। वो किसी भी कंट्री में चले जाएं वो फ्री है, लेकिन हमारे कंट्री में ये दोनों चीज़ें बिकती हैं। इन चीज़ों पे आप देखें ना, गौर करें ज़रा, हुकूमत को भी चाहिए गौर करना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों पे कभी भी, क्योंकि ये स्कूल जिनके हैं सबसे बड़े स्कूल्स, हॉस्पिटल्स जिनके हैं, ठीक है, गरीब लोग तो जा ही नहीं सकते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, तो उनके लिए मैनुअल हॉस्पिटल्स हैं जो सरकारी, उनमें आपके हालात आपके सामने हैं। पर्ची बनाने के लिए आपको 2-2 घंटे लाइनों में लगना पड़ता है, कहाँ से होगा? कुछ भी नहीं है, यहाँ से सिर्फ अपनी मार दाड़ कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं मेडिसिन की, मेडिसिन इंडिया जो है वो दुनिया का तकरीबन 3rd सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, मेडिसिन बनाकर अदर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है। अगर बात की जाए तो हमारे पॉलिटिशियन के रिलेशंस हमारे किसी भी पड़ोसी के साथ अच्छे नहीं है। आप मुझे बताएं, चाइना के अलावा हमारे रिलेशन कौन से मुल्क के साथ अच्छे हैं? किसी वजह से भी अच्छे नहीं है। इसी वजह से अच्छे नहीं है कि 6 माह एक रहता है, 6 माह बाद दूसरा आ जाता है, जो आता है वो IMF के पास चला जाता है। ठीक है, अवाम के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है, वो सिर्फ IMF से कर्जा लेते हैं अपने पेट भरने के लिए, अपने बैंक बैलेंस बनाने के लिए, जायदाद बनाते हैं बाहर कंट्रीज में। हमारे रिलेशंस, हमारे पड़ोसी, कौन से पड़ोसी के साथ चाइना के अलावा बेहतर है? किसी के साथ भी नहीं है। अगर हम इंडिया से मेडिसिन ले लें तो आपको नहीं लगता कि गरीब मरने से बेहतर है, दुश्मनी निभाने से बेहतर है कि जो गरीब मर रहा है उसको मेडिसिन देकर ठीक करवाया जाए? इससे जो होता है अच्छा है ना, हम इंडिया से दोस्ती कर लें। ये क्या करेंगे हमारे, बताएं ना। इंडिया से तो वैसे जंग हम कर नहीं सकते। अब उनकी इकानमी देखें कहाँ पे है, हम बांग्लादेश हमसे बेहतर है। ठीक है, तो किसी से बेहतर है कि हम इंडिया से मेडिसिन परचेज कर ले ताकि गरीब आवाम तो बच जाए ना। बिल्कुल सही। मैं अगलों की तरफ जाऊंगा, आप बताएं कि क्या हमें गरीब को, किसी पाकिस्तानी को बचाने के लिए इंडिया से मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं? जो भी हमारे गरीब आवाम के लिए बेहतर है, हमें वो सब कुछ करना चाहिए। हमें वो सारे स्टेप लेने चाहिए जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है दुनिया में, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, कोई भी मुल्क हो, हमें उनके साथ अपने रिलेशन अच्छे करने चाहिए। हमें बेसिकली यहाँ पे होता ये है कि जैसे भाई ने कहा कि आवाम के बारे में कोई नहीं सोचता, जो भी आता है वो अपने बारे में सोचता है, वो आता है, खाता है और चला जाता है और ब्लेम दूसरे पे अगर मैं बात करूं मेडिसिन की, इंडिया की मेडिसिन दुनिया के अंदर मानी जाती है कि बेस्ट तरीन मेडिसिन है। अगर आप कंट्रीज का नाम उठा के देख लें, कोई ऐसी कंट्री नहीं जहां पर इंडिया की मेडिसिन नहीं जाती हो। हम देखें सर, हम बाहर की दुनिया से मंगवाते हैं महंगी तरीन मेडिसिन। अगर मैं बात करूं सर, मेडिसिन के अलावा बात करूं, मैं अगर प्याज की बात करूं, इंडिया में 30 रुपये केजी मिल रहा है, यहाँ पर हमें 150-250 रुपये केजी मिल रहा है। अगर मैं बात करूं सर आटे की, सर यहाँ पर हमें 150 रुपये केजी मिल रहा है, इंडिया में 25 रुपये 30 रुपये केजी मिल रहा है। इतना डिफरेंस है। अगर आपको नहीं लगता कि जो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है वो मुल्क भी आज तरक्की याफ्ता बन गया? बांग्लादेश देख लें आप, उसके बाद आप देख लें अफगानिस्तान देख लें, कहाँ चले गए? हम अगर तरक्की नहीं कर रहे तो क्या वजूहत है? अगर आपको नहीं लगता कि जो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है वो मुल्क भी आज तरक्की याफ्ता बन गया? बांग्लादेश देख लें आप, उसके बाद आप देख लें अफगानिस्तान देख लें, कहाँ चले गए? हम अगर तरक्की नहीं कर रहे तो क्या वजूहत है? सर बेसिकली बात ये है कि